आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं चंडावल नगर, पाली जिले के सोजत कस्बे के समीप स्थित चंडावल नगर में 35 फीट का रावण दहन का कार्यक्रम विजयदशमी के पावन पर्व पर आयोजित हो रहा है। आप सुंदर सा नजारा देख रहे हैं। ये आलीशान क्रीड़ा प्रांगण का ये स्टेडियम कचाकच दर्शकों से पूर्ण भरा हुआ, और ये रावण का पुतला आपके सामने तैयार हो रखा है। चंडावल नगर में युवा सोच समिति के तत्वाधान में संपूर्ण ग्राम पंचायत चंडावल नगर के द्वारा ये रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पब्लिक रावण दहन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई है। सही मायनों में वही रावण दहन होगा जो अपने भीतर के रावण को जलाएगा। असत्य पर सत्य की जीत की प्रतीक के रूप में आतिशबाजी का कार्यक्रम चल रहा है। बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक के रूप में रावण दहन का ये कार्यक्रम पैंतीस फीट का रावण दहन चंडावल नगर में ये भव्य आतिशबाजी की जा रही है। आज की रावण दहन की गोली शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन आप इस गोली में को भाग लेकर आज के इस रावण दहन कार्यक्रम को अपने हाथों से संपन्न करवाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। गोली ओपन रहेगी। नारायण लाल जी सिरवी साहब हमारे बीच में उपस्थित है, तो आपसे निवेदन मंच पर विराजमान होइए। कालूराम जी गंडारा साहब आपका भी मंच पर स्वागत। प्रधान जी डॉक्टर साहब, सही राय जी डॉक्टर साहब आपका मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आतिशबाजियां शुरू हो चुकी है, कोई अंदर ना रहे। श्रीमान प्रताप सिंह जी राजपुरोहित साहब, भव्य आतिशबाजी के साथ में चंडावल नगर में ये कार्यक्रम युवा सोच समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। हमारे बीच में उदमराज जी पत्रकार साहब उपस्थित है, तो आपका मंच पर स्वागत। रामेश्वर सिंह जी चौहान साहब आपका मंच पर स्वागत। रामेश्वर जी राठौर साहब यदि यहाँ पर उपस्थित है, तो आपका मंच पर स्वागत, अभिनंदन। स्टेडियम एक कचाकच भरा हुआ आलीशान क्रीड़ा प्रांगण की भव्य प्रस्तुति के बीच में आप देख पा रहे हैं आज की गोली सरकारी गोली 21,000 की गोली युवा सोच समिति की ओर से शुरू हो रही है। 21,000 रुपए की गोली आज के रावण दहन की भव्य आतिशबाजी के बीच में 21,000 की बोली के साथ में रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। जिन्होंने पिछले 10 दिनों से आपके सामने ये सामने एक सुंदर सी पुतला रावण का आपके सामने खड़ा करके आज के इस कार्यक्रम को, हाँ, यदि
ग्राम के समस्त वार्ड साहब यहाँ पर उपस्थित है, तो आप सभी का पुलिस फोर्स के बीच में लगातार के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यह पूरा स्टेडियम आलीशान क्रीड़ा प्रांगण चकाचौंध भरा हुआ है। गणेश जी देवासी साहब, आपका भी मंच पर स्वागत, अभिनंदन। ये पीछे एक क्रैन निकल रही है, तो मैं ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आप इसको जगह देते हुए इसका कार्य संपन्न करवाएं। गोली बढ़ती हुई 31,000 रिमोट कंट्रोल से रावण दहन होगा और यहाँ ये सभी लोग रिमोट कंट्रोल की सहायता से चंडावल नगर में 35 फीट के रावण दहन का पुतला आपकी ओर से ये दृश्य चंडावल गांव में आलीशान क्रीड़ा प्रांगण का है, जहां पर रावण दहन का प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये कार्यक्रम सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। चंडावल गांव में ये कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है, जिसका इस वर्ष 2025 के प्रोग्राम का आगाज कुछ ही देर में होगा। संपूर्ण ग्रामवासी, पूरी वासुदेव नगरी जन सैलाब आलीशान क्रीड़ा प्रांगण में उमड़ पड़ा है आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, साथ में पुलिस प्रशासन का भी अच्छा कंट्रोल है। आप कुछ ही देर में इस प्रोग्राम का दृश्य देखेंगे कि रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। अभी रावण दहन की बोली का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 31,000 की बोली बबलू भाई व्यास और चिंटू भाई की तरफ से लगाई गई है। सरकारी बोली 21,000 की थी, जो बढ़कर 31,000 पर हुई है। देखते हैं ये बोली आगे कहां तक जाती है और इस कार्यक्रम का राम कौन बनकर आता है आगे और रावण दहन करेगा आज, क्योंकि हमारा सहयोग इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हर गांव में एक राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि रावण तो बहुत है लेकिन राम की आवश्यकता यहाँ पर है। आज का युग कलयुग है, कलयुग में कहने को तो घर घर में रावण है, पर सत्य यह भी है कि कलयुग में राम भी है हर एक घर में। तो ये संतुलन आज बना हुआ है कलयुग में, सत्य और असत्य का, और हमेशा सत्य की जीत होती है। आप देख सकते हैं 31,000 रुपए की लाइन बोली बढ़कर 31,000 रुपए हुई है बबलू जी व्यास और चिंटू भाई की तरफ से। पूरा ग्राम आज देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 7 से 8,000 की पब्लिक है इस ग्राउंड में, जो कि एक चंडावल का एकमात्र प्रोग्राम है जिसमें पूरा गांव एकत्रित होता है। और ये जो आप देख रहे हैं शानदार आतिशबाजी का आगाज हो गया है, और इस आतिशबाजी के बीच में आज एक रावण दहन का प्रोग्राम होगा। हमारे बीच में मुख्य अतिथि भी सभी पधार चुके हैं। पिछले वर्ष रावण दहन प्रताप सिंह जी राजपुरोहित ने किया था। देखते हैं इस बार बोली को कौन आगे लेकर जाता है। और आतिशबाजी देखिए आप, सर कैमरा एक बार ऊपर आकाश में लेके जाइए। बहुत शानदार आतिशबाजी हो रही है हमारे इस ग्राउंड में चंडावल में। ये दिवाली का आगाज है, मान लो कि दिवाली का पर्व आज से शुरू होने वाला है, क्योंकि दिवाली की तैयारियां जस्ट दशहरा के बाद में शुरू हो जाती है। पूरे युवा सोच समिति की तरफ से रावण दहन का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें कार्यकर्ता अपने कठिन परिश्रम और लगन के साथ इस रावण दहन के प्रोग्राम की तैयारियां करते हैं। हालांकि मौसम खराब था आज, फिर भी इन कार्यकर्ताओं को सलाम है कि इन्होंने पूरी लगन के साथ इस कार्यक्रम को अंतिम आगाज तक पहुंचाने की पूर्ण अपना योगदान देकर तैयारी की है। देखिए बहुत शानदार आतिशबाजी चल रही है इस ग्राउंड में। 51,000 रुपए प्रताप सिंह जी राजपुरोहित साहब की तरफ से। देखिए बोली बढ़कर 51,000 तक पहुंच गई है, जो पिछली बार प्रताप सिंह जी राजपुरोहित ने लगाई थी बोली। आज फिर एक बार बोली बढ़कर 51,000 पर गई है। प्रताप सिंह जी राजपुरोहित की तरफ से 51,000 की बोली लगी है। देखते हैं आज ये बोली कहां तक जाती है। मैं एक बार पूरा समस्त ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें बोली लगा सकते हैं। 51,000 रुपए
प्रताप सिंह जी राजपुर साहब और 51,000 की बहुत बड़ी बोली है। की ओर से फिर राजपुरोहित परिवार की ओर से इस बार फिर अग्रणी है बोली में 51,000 रुपए की बोली लगी है। अभी मैंने कहा था कि ये प्रोग्राम सत्य की असत्य पर जीत का प्रोग्राम है, तो किसी ने सही कहा है कि सही मायने में वही दशहरा मनाएंगे, सही मायने में वही दशहरा मनाएंगे जो अपने भीतर के रावण को जलाएंगे, जो अपने भीतर के रावण को जलाएंगे। बहुत ही शानदार प्रोग्राम आज आलिशान क्रीड़ा प्रांगण में होने जा रहा है। युवा सोच समिति का हार्दिक आभार है और धन्यवाद कि आज कई सालों से पिछले इस रावण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। बोली में भाग नहीं कि दशहरा एक उम्मीद जगाता है, दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सच्चाई की राह पर, जो चलता है सच्चाई की राह पर, वह विजय का प्रतीक बन जाता है, वह विजय का प्रतीक बन जाता है। दशहरा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस चंडावल, इस वासुदेव नगरी में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, शायद ही किसी एक छोटे से गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम होता होगा जो आज इस वासुदेव नगरी में होने जा रहा है। आप एक बार देखिए, जनसैलाब बहुत ही तगड़ा जनसैलाब है और चंडावल पुलिस थाना की बहुत शानदार व्यवस्था। मैं पूरे ग्राम मंच पर मुख्य अतिथि सरपंच साहब और वार्ड पंच साहब की मंच पर सभी मुख्य अतिथि पधार गए हैं। होली का प्रोग्राम चल रहा है कि आपका साथ हमें इसी प्रकार मिलता रहे और ये कार्यक्रम, ये भारत की सांस्कृतिक राम के चरित्र को दर्शाने वाले कार्यक्रम हमारे वासुदेव जी की नगरी में निरंतर रूप से चलते रहेंगे। उसमें सभी दानदाताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ ही समय में आज का रावण का दहन का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। 51,000 रुपए की लाइव बोली चल रही है। श्रीमान प्रताप सिंह जी राजपुरोहित साहब की ओर से मैं युवा सोच समिति के सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ मंच के पास बुलाना चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित महंगे मेहमान अतिथि महोदय का स्वागत, अभिनंदन करना है। जितने भी युवा सोच समिति के कार्यकर्ता हैं, आप जल्दी से मंच के राजवीर सिंह, सुनील सिंह, बहादुर सिंह और शैतान सिंह जी, इन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया। मैं युवा सोच समिति से इन छोटे से बच्चों का बहुत ही धन्यवाद प्रसिद्ध करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था अभी, सहयोग राशि 5100 रुपए की सहयोग राशि नारायण लाल जी श्री साहब की तरफ से दयानंद माध्यमिक विद्यालय परिवार के संस्थापक व्यवस्थापक आपकी ओर से 5100 रुपए की सहयोग राशि। अभी आप देख रहे हैं नारायण लाल जी सीरी साहब, जो कि गणपति महोत्सव के अध्यक्ष भी हैं और दयानंद माध्यमिक विद्यालय के संचालक और प्रधान अध्यापक हैं। उन्होंने रावण दहन के प्रोग्राम में 5,100 रुपए की राशि की घोषणा की है। सहयोग राशि श्रीनाथ चश्मागल आपकी ओर से मैं प्राप्त हुए हैं, आपका स्वागत, धन्यवाद। जैसा कि मैंने बोला था, ये कार्यक्रम सत्य की असत्य पर जीत है। मैंने ये भी बोला था, कलयुग है, कलयुग में हर एक के मन में रावण है, उस रावण को मिटाने की आवश्यकता है। तो इस पर कुछ लाइनें कि अर्थ हमारे व्यर्थ हो रहे हैं, पापी पुतले अकड़ खड़े हैं, कागज के रावण मत फूको, जिंदा रावण बहुत बड़े हैं, जिंदा रावण बहुत बड़े हैं। कुंभकर्ण तो मदहोशी है, कुंभकर्ण तो मदहोशी है, मेघनाथ भी निर्दोषी है। अरे तमाशा देखने वालों, इनसे बढ़कर हम दोषी हैं, इनसे बढ़कर हम दोषी हैं। अनाचार में गिरती नारी, अनाचार में गिरती नारी, हाँ दहेज की भी लाचारी, हाँ है दहेज की भी लाचारी। बदलो सभी रिवाज पुराने, बदलो सभी रिवाज पुराने, जो घर घर में आज अड़े हैं, जो घर घर में आज अड़े हैं। कागज के रावण मत फूको, कागज के रावण मत फूको, हर घर घर में रावण खड़े हैं, हर घर घर में रावण खड़े हैं।
सड़कों पर कितने खुरदूषण झपट ले रहे हैं औरों का धन, मायावी मारिच दौड़ते और दुखाते हैं सबका मन। सोने के मृग सी है छलना, दूर पर हो गया पेट का पलना। गोदामों के बाहर कितने मकर ध्वज से जाल खड़े हैं। कागज के रावण मत फूको, जिंदा रावण बहुत पड़े हैं, जिंदा रावण बहुत पड़े हैं। तो आप सभी ने मेरी ये लाइनें सुनी, इसका मतलब आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि आज के समय में हमारी जो कुप्रथाएं हैं, जो बुरे रीति रिवाज हैं, वो सब एक रावण का रूप है। उन कुप्रथाओं को, उन कुरीतियों को मिटाना की बहुत आवश्यकता है, जो सभी के मन में चल रही है। अगर हम अपने मन की कुरीतियां मिटा देंगे तो अपने मन का रावण भी मर जाएगा। स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे गांव के मुखिया, हमारे सरपंच साहब, जो अभी ग्राम प्रशासक हैं, घेवरचंद जी भाटिया का स्वागत किया गया। अभी उप सरपंच साहब अशोक सिंह जी केसावत का स्वागत हो रहा है मंच पर। गोपाल सिंह जी शेखावत साहब का स्वागत की अगली कड़ी में आप देख रहे हैं हमारे थानेदार साहब गोपाल सिंह जी शेखावत साहब का स्वागत होने जा रहा है। अभी ट्रांसफर होके आए हैं चंडावल थाने में। शेखावत साहब स्वागत की अगली कड़ी में नारायणलाल जी सिंह भी साहब का स्वागत करेंगे। सुरेश भाई अभी हमारे बीच में गणपति महोत्सव के अध्यक्ष एवं दयानंद माध्यमिक विद्यालय के संचालक एवं प्रधान अध्यापक नारायणलाल जी सिंह साहब का स्वागत होने जा रहा है। हमारे नारायणलाल जी सिंह साहब हर सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं और चंडावल ग्राम का वासुदेव नगरी में जो मन में होता है वो सहयोग करते हैं, मन चाहा सहयोग करते हैं। जितना होता है उतनी ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। युवा नेता बबलू भाई व्यास का स्वागत होने जा रहा है। अभी वार्ड पंच भी है और समाज सेवी भी है, बबलू भाई व्यास का स्वागत किया गया। यदि हमारे बीच में उपस्थित है तो आपका मंच पर स्वागत। हमारे बीच में मुरलीधर गरबा मंडल के अध्यक्ष सुनील जी जांगीड़ भाई साहब हमारे बीच में हैं। चलिए इनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, इसकी रूपरेखा के बारे में। सुनील भाई साहब आप बताइए इस आज के दशहरे के प्रोग्राम के बारे में। दशहरा का महोत्सव सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत का यह महोत्सव है। हमारे गांव की युवा सोच समिति ने जो ये अथक प्रयास किया है, ये रंग लाता है। हर साल इनकी बहुत जी तोड़ मेहनत रहती है। आज बारिश आई लेकिन फिर भी इनका हौसला बुलंद रहा और इन्होंने अपना काम करके बताया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युवा सोच समिति के सभी सदस्यों को, कर्मठ कार्यकर्ता जो ये कार्य को करते हैं, संपन्न करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और गांव लोगों को, गांव वालों को भी इनका खूब सहयोग रहता है। आज पूरा मौसम खराब हुआ है, फिर भी थोड़ा समय के अनुसार नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, तो बारिश में इनकी क्या तैयारी थी, कैसे इन्होंने इस कार्यक्रम को मैनेज किया, इस प्रोग्राम को मैनेज किया, क्या व्यवस्था थी इनकी? बारिश एकदम होने से इनके सब एक बार तो ये पूरे हताश हो गए, लेकिन सबने कहा कि नहीं, कार्यक्रम तो करना ही करना है। तो इनकी मेहनत बहुत रंग लाई। भगवान अपने वासुदेव नगरी में इनका बहुत ही एक अच्छी पहल है और ये मेहनत करते हैं तो इनकी मेहनत रंग लाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युवा सोच समिति के सभी सदस्य और जो कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और गांव वालों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया है और हर वर्ष ये करते रहे और इसी तरह गांव का नाम रोशन करते रहे। हार्दिक आभार, धन्यवाद सुनील भाई साहब। आप ऐसे ही सहयोग करते रहे कार्यक्रमों में, गांव के सामाजिक कार्यक्रमों में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने अभी अनाउंस में सुना है कि पिछले साल प्रताप सिंह जी राजपुरोहित ने 51,000 में रावण दान किया था और इस बार भी बोली श्रीमान प्रताप सिंह जी राजपुरोहित की ओर से लगाई गई और इनकी फाइनल बोली 51,000 रुपए तय हुई है। इस बोली में इस बार भी आज राम की भूमिका प्रताप सिंह जी राजपुरोहित निभाएंगे और आज के इस रावण का दहन करेंगे। अभी हमारे बीच में कुछ ही देर इस रावण दहन के मुख्य गेट पर प्रताप सिंह जी राजपुरोहित और समस्त राजपुरोहित परिवार आकर रावण दहन के कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे। बहुत ही शानदार आतिशबाजी होने जा रही है हमारे इस आलीशान क्रीड़ा प्रांगण में। हमारे चंदन सिंह मलेकर साहब के पास पहुंचकर अपने शुभ नाम जरूर लिखवाएं। जमाना जहां से भगवान के नाम रहेगा।
योगेश अध्यक्ष अभी देखिए हमारे बीच में प्रताप सिंह जी राजपुरोहित आकर इस रावण दहन के प्रोग्राम को अंतिम ऐसा लो फोटो खींचे समिति के साथ फोटो खींचे वीडियो भी बनाइए। अभी पूरी युवा सोच समिति और रावण दहन समिति और साथ में गांव के सभी समाज सेवी भामाशाह मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट आज इस रावण दहन के प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव पर लेने जा रहे हैं। इन शानदार आतिशबाजियों के बीच में आज का ये रावण दहन का प्रोग्राम होगा। अभी फोटो सेशन होने जा रहा है। प्रताप सिंह जी राजपुरोहित रावण के दहन के लिए तैयार है। इस फोटो सेशन के बाद में रावण दहन का प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है, फोटो सेशन हो चुका है। अब रावण दहन का प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। प्रताप सिंह जी राजपुरोहित कुछ ही देर में आज इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे और आज के राम की भूमिका निभाएंगे और कुछ ही देर में इस रावण दहन के प्रोग्राम का समापन होगा। हमारे बीच में प्रताप सिंह जी राजपुरोहित जो पिछली बार रावण दहन किया था और इस वासुदेव नगरी में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने के लिए प्रताप सिंह जी राजपुरोहित हमारे बीच में तैयार हैं। कुछ ही देर में आज का एक प्रोग्राम समापन होगा और रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। इस रावण दहन समिति और युवा सोच समिति द्वारा रिमोट कंट्रोल से रावण दहन की प्रक्रिया पूरी तय की गई है। जो आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हमारे बीच में राजेंद्र जी किसान युवा सोच समिति के सभी कार्यकर्ताओं को गाइड करते हुए युवा सोच समिति द्वारा प्रताप सिंह जी राजपुरोहित का सापा माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आज इस 35 फीट के रावण का रिमोट कंट्रोल से रावण दहन किया जाएगा। श्रीमान प्रताप सिंह जी राजपुरोहित कुछ ही देर में आज के इस रावण दहन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और भगवान श्री राम की भूमिका निभाएंगे। सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक के कार्यक्रम पूरे जोश के साथ समापन की ओर जाता हुआ बहुत ही शानदार आतिशबाजियों के बीच में आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। युवा सोच समिति के अध्यक्ष योगेंद्र जी मालवीय अभी कुछ ही देर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रताप सिंह जी राजपुरोहित का स्वागत करेंगे। राजपुरोहित परिवार का स्वागत हो रहा है। थोड़ी देर में प्रताप सिंह जी राजपुरोहित उनके सुपुत्र का स्वागत होने जा रहा है जो आज राम की भूमिका निभाएंगे। हमारे बीच में समाज सेवी के रूप में राजेंद्र जी किसान राजपुरोहित परिवार का स्वागत करते हुए कुछ ही देर में रिमोट कंट्रोल द्वारा आज के इस 35 फीट के रावण दहन का कार्यक्रम संपूर्ण होगा। पूरा गांव चंडावल वासुदेव नगरी इस कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। हमारे गांव के सरपंच साहब ग्राम प्रशासक घेवचंद जी भाटिया साहब का सनी मकराना द्वारा स्वागत किया जा रहा है सापा बनाकर। इस वासुदेव नगरी में चंडावल के गुरु वासुदेव जी महाराज के जयकारे के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। कुछ ही देर में प्रताप सिंह जी राजपुरोहित के पुत्र वैभव राजपुरोहित द्वारा आज के इस रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा जो कि रिमोट कंट्रोल द्वारा होगा। इस 35 फीट के रावण के दहन के लिए राम की भूमिका निभाने वाला वैभव राजपुरोहित 51,000 में आज के इस रावण दहन के कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर लेकर जाएंगे। संपूर्ण राजपुरोहित परिवार का हार्दिक आभार है और धन्यवाद कि आज इस कार्यक्रम में आतिशबाजियों के बीच में शानदार आतिशबाजियों के बीच में रिमोट कंट्रोल द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज होगा। कुछ ही देर में आप देख रहे हैं रिमोट कंट्रोल द्वारा
बटन प्रेस कर दिया गया है और इन आतिशबाजियों के बीच में सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आतिशबाजियों की चिंगारी, हमारे ऊपर भी पटाखों की चिंगारी आ रही है। आप ऊपर देख रहे हैं सब गिर रही है, तो सभी से निवेदन है कि आप सभी थोड़ा ध्यान रखें और ऊपर आकाश की ओर कोई नहीं देखे। देखिए रावण दहन का शुरुआत हो गई है रिमोट कंट्रोल द्वारा। रावण के इन जो 10 बुराइयां हैं 10 शहरों के बीच में, उन बुराइयों का अंत हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि आज के समय में रावण जो हमारे समाज में फैली कुरीतियां, जो रिवाज है, कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। हमारे बीच में असली रावण हमारे समाज की कुप्रथाएं, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। इस पुतले को जलाकर यही संदेश दिया जाता है कि सत्य की असत्य पर जीत होती है। और कुछ ही देर में देखिए जो नाभि में भगवान श्री राम ने तीर लगाया था, उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए रिमोट कंट्रोल द्वारा नाभि में आप देखिए कुछ ही देर में, थोड़ा कैमरा पीछे ले जाइए। हमारे बीच में पुलिस प्रशासन की शानदार व्यवस्था और इस पूरे गांव में जो भी भीड़ को कंट्रोल करके किए जा रही है। देखिए रावण दहन का ये कार्यक्रम, आज सत्य की जीत हो गई है असत्य पर। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने मन के रावण को जलाए, आप भी अपने मन के रावण को जलाकर जाए आज इस पुतले के साथ, क्योंकि जब तक आपके मन का रावण जिंदा है तब तक इस पुतले को जलाने का कोई मतलब नहीं है। आपको भी अपने मन के रावण को मिटाना है, अपने मन की बुराइयों को मिटाना है, अपने मन में जो असत्य है उसको मिटाना है। देखिए आतिशबाजियों के बीच में चिंगारी, इसलिए आज रावण का दहन होने जा रहा है। आज हम इस कार्यक्रम को देखने आए हैं तो हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए, इससे कुछ सीखना चाहिए। केवल मनोरंजन की दृष्टि से समय बर्बाद नहीं करना है। आज हम यहाँ आए हैं तो अपने मन की कुप्रथाएं, मन की कुरीतियां मिटा कर जाना है, अपने मन के रावण को जलाकर जाना है, ताकि हम समाज को अच्छा बना सके, समाज सुधार का कार्य कर सके, समाज को नई दिशा की ओर लेके जा सके, समाज को बुराइयों से बचा सके और अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार दे सके। यही असली सत्य की जीत है, यही इस पुतले को जलाने का सही मतलब है, वरना हम इस मनोरंजन को देखने से कोई मतलब नहीं है। आपको आज इस आलीशान क्रीड़ा प्रांगण में आए हैं, इस पुतले को जलाया है, तो इस धर्म के जीत को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, ताकि हम अपने मन के रावण को मिटा सके और सत्य की असत्य पर जीत। वास्तव में ये सत्य की असत्य पर जीत है, धर्म की अधर्म पर जीत है, अच्छाई की बुराई पर जीत है। माना कि रावण बहुत ज्ञानी था, पर इंसान की एक बुराई इंसान को ले डूबती है, और जो इंसान सबसे ज्ञानी था उसने अपनी मर्यादाओं को भूलकर जो कुकर्म किए उसकी सजा भगवान श्री राम ने रावण को दी थी। और आज हम सब यही चाहते हैं कि आप अपने मन के रावण को जलाकर जाएं, ताकि अभी आपने देखा कि रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो कुछ ही देर में, कुछ ही पल में, एक क्षण भर में समाप्त हो गया। इसकी तैयारियां कितने दिनों से चल रही थी, बारिश भी आई, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो बोलते हैं ना, जो कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं उसको सफलता अवश्य मिलती है। और उसी प्रकार रावण जो था अधर्मी था, अज्ञानी था, अमर्यादित था, जिसके कारण भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और आज हम इस पुतले को जलाकर समाज को यही संकेत देना चाहते हैं कि अपने मन की कुरीतियों को जलाए, अपने मन की बुराई को जलाए,
अपने मन के असत्य को जलाए ताकि समाज को एक नई दिशा दे सके, समाज सुधार का कार्य कर सके। और प्रताप सिंह जी राजपुरोहित और संपूर्ण राजपुरोहित परिवार का एक बार हार्दिक आभार और धन्यवाद का इन युवा साथियों का मनोबल बढ़ाकर फिर से एक बार वैभव राजपुरोहित द्वारा इस रावण दहन का कार्यक्रम समाप्त किया गया। तो मैंने साथ ही हमारे बीच में पुलिस प्रशासन भी उपस्थित थे। समस्त तो लास्ट में आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हुए दो लाइनें कहने जा रहा हूं कि गम किस बात का जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, गम किस बात का जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। गली है तो फूल खिलेंगे, गली है तो फूल खिलेंगे, और जिंदगी रही तो अगले दशहरे पर हम फिर मिलेंगे। आपका दोस्त जीके चैनल के साथ यूट्यूब पर सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर भूलें। ये संपूर्ण कार्यक्रम यूट्यूब पर मिलेगा आपको। अपना दोस्त जीके चैनल एक बार फिर सुन लीजिएगा, अपना दोस्त जीके यूट्यूब पर ये पूरा कार्यक्रम मिलेगा आपको। तब अब एक साथ बोलेंगे, बोले भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले वसुदेव जी महाराज की। ठीक है, मिलेंगे फिर दशहरे कार्यक्रम में अगली बार अपना दोस्त जीके चैनल पर। मैं वीरेंद्र बालेटिया और हमारे गुरुजी गोपाल कृष्ण जी सीरवी जो इस चैनल को चलाते हैं, आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद कि मुझे मौका दिया। बहुत बहुत आभार। हर सामाजिक कार्य को आप अपना दोस्त जीके चैनल पर देख सकते हैं, चाहे कोई भी गांव का सार्वजनिक कार्यक्रम हो। मिलते हैं अगली साल दशहरे पर। आज ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। हमारे बीच में पुलिस प्रशासन, पुलिस थाने से हम इनसे बात करते हैं कि चंडावल ग्राम के बारे में बताएं कि आज ग्रामवासियों का कैसा सहयोग रहा। हमारे बीच में नवनियुक्त जो अभी ट्रांसफर होकर आए थानेदार साहब गोपाल सिंह जी शेखावत साहब, आप इस गांव के बारे में, आज पूरा गांव एक साथ था तो इनसे जानेंगे कि गांव की व्यवस्था, गांव के लोगों के बारे में और इस वासुदेव नगरी के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में। सर प्लीज कुछ बताइए, आज आपने कैसा अनुभव किया इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और समस्त युवा समिति चंडावल का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, और सदैव आप ऐसा ही भाईचारा प्रेम आप लोगों का बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार साहब, आप चंडावल में आए, आपका संपूर्ण ग्राम वासियों की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद एवं स्वागत है इस वासुदेव नगरी में। आज इस पूरे प्रोग्राम में पुलिस व्यवस्था बहुत शानदार थी। पूरा गांव, एक कम से कम 10,000 पब्लिक थी और अच्छे से ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली साल, जब तक के लिए जय श्री राम।